हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने सीरीज चला रखी है टीसीएस के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आजकल के एग्जाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, आजकल आपके एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनके आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आजकल के एग्जाम्स में। ठीक है, अभी आपके देखिए सीजीएल में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछली जो यानी कि सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अभी रिसेंटली सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिले थे सीरीज से। ठीक है, तो दोस्तों अभी के पैटर्न के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप। और मैं एक चीज आपको हमेशा बताता हूं कि आप ये लेक्चर देखने के बाद ना आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड, यानी कि एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एक चीज और कहूंगा मैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये चीज आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलने वाला एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, डाटा अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, इन्हीं के ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है और मैक्सिमम सब कुछ करवा भी दिया है जो बार बार रिपीट हो रहा है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एपी की दोस्तों। ठीक है, तो हम एपी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं इससे रिगार्डिंग। दोस्तों मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को तो यहां देखिए ये इससे दो ज्यादा है। ठीक है, ये इससे दो ज्यादा है, ये इससे दो ज्यादा है, ये भी इससे दो ज्यादा है। तो कुल मिला के जब आपका इसको बोलते हैं दोस्तों हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो यहां इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, ये टर्म्स है, इनको नोट करते जाइए। और इसको जो ये पहली टर्म है इसको डिनोट करते हैं हम फर्स्ट टर्म ए, और जो ये लास्ट टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं एल से, लास्ट टर्म यानी कि एल। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी सीरीज है। ठीक है, ये एक एपी सीरीज है क्योंकि यहां बराबर के गैप में ये सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आपसे मैं आपको इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाना चाहूं। फॉर एग्जांपल मेरी पहली टर्म ए है दोस्तों। ठीक है भाई, मेरे को क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस आया है दो, ये जो दो है ये कैसे आया है भाई, ये 3 - 2 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ये दो कैसे आया है, ये आपका थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी कि 7 - 5। ठीक है, ये ऐसे ही तो आया है। तो यानी कि हम अगली वाली टर्म में से पिछली टर्म घटा रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका कैसे आया है दोस्तों, T2 माइनस में T1। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि Tn माइनस में इससे पिछली टर्म यानी कि Tn-1, इस तरीके से आया होगा। ठीक है, तो भाई आपको कॉमन डिफरेंस डी रखना है तो इससे अगली टर्म क्या होगी, a प्लस डी होगी ना भाई। a प्लस डी में से आप a घटाएंगे तो इसे कट जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका डी रह जाएगा। इससे अगली टर्म क्या होगी आपका a प्लस में 2d। देखिए इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 2d में से d जाएगा तो आपका d ही बचेगा। इस तरीके से दोस्तों ये सीरीज आगे बढ़ेगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे को यहां कोई टर्म आएगी nth टर्म। ठीक है, nth टर्म को अगर मैं इसको नाम देता हूं दोस्तों, इस टर्म को मैंने नाम दे दिया, ये वाली टर्म है इसको मैंने नाम दे दिया पहली टर्म यानी कि a1। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है a2। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैंने नाम दिया है a3, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए मैंने इसको नाम दिया है दोस्तों an। ठीक है, तो अब मेरे को ये nth टर्म निकालनी है। ठीक है, ये nth टर्म मेरे को निकालनी है, तो कैसे निकाल पाएंगे भाई, nth टर्म आप निकालेंगे an बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। मैं अभी बताता हूं ये आया कैसे, वो भी थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए आप कि यहां d की कितनी वैल्यू है। देखिए यहां
डी है ही नहीं, यानी कि 0D है, यहाँ 1D है, यहाँ 2D है, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि a प्लस में 0D, इसको, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 1D, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपको लिखा ही है, a प्लस में 2D। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब आपने ये पहली टर्म लिखी, ये A1 है ना, ये पहली टर्म में आपका 0D है, दूसरी टर्म में आपका एक कम 1D है, ठीक है, और तीसरी टर्म में आपका एक कम 2D है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये nth टर्म में एक कम, यानी कि a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, यानी कि n से एक कम a प्लस में n माइनस 1D होगा। और ये क्या है, ये nth टर्म ही तो है, यही मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ, a प्लस में n माइनस 1D, यानी कि nth टर्म। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं अगले पेज पर आपको थोड़ा और क्लैरिटी करता हूं आपके लिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई थोड़ा यहां देखिए, सम निकालते हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है दोस्तों, अब हम सम की बात करते हैं। अगर मैं सम की बात करता हूं तो यहां थोड़ा आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये तो आप क्लियरली देख के बता ही सकते हो कि ये एपी में है। भाई 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। और जब भी ये सीरीज एपी में होती है तो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि या तो आपकी जो एवरेज होगी वो बीच वाला नंबर एवरेज होगी, ठीक है दोस्तों, बीच वाला नंबर एवरेज होगी, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट का सम, ठीक है, वो बाई 2, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का सम बाई 2। तो यानी कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट का सम तो सम हो जाएगा, अगर हम दो नंबर्स में 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 10 और 2 12/2, तो भी 6 आएगा। और सेकंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट का सम, ये भी 12 बन रहा है, 12/2 यानी कि 6। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है A1, मैंने आपको बताया, ये मेरी, मैं 5 टर्म्स हैं ये, तो मैं इसको लास्ट टर्म मान के चलता हूं इस 10 को, तो ये मेरी लास्ट टर्म है, मैं इसको L से नोट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये A और ये L, ठीक है। अब यहां आपकी एवरेज क्या आई है, एवरेज आई है आपकी A प्लस में L/2, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, ये आपने एवरेज निकाली। दोस्तों अगर मैं इस एवरेज में, ध्यान से समझते चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। अगर मैं इस A प्लस L/2 इस एवरेज में, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स, भाई एवरेज में अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका क्या आ जाता है, सम आ जाता है, नहीं आ जाता? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, और सम निकालने का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो दोस्तों? मैं अभी देखिए, यहां इसको आप लिख सकते हो n/2 इंटू में, अंदर देखिए n/2, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, इसके नीचे अंदर बचेगा A प्लस में L। ठीक है दोस्तों, भाई ये आप सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हो। ठीक है, एक तो आपका फॉर्मूला ये है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मुझे एक चीज बताइए, आप खुद ही सोच के बताइए कि इस L की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, पिछली स्लाइड में देखिए भाई, इस L की वैल्यू, भाई ये क्या है, nth टर्म, ये लास्ट टर्म है, मैंने आपको बताया है, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। भाई ये A1 A2 ये AN, यानी कि ये लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। देखिए कहां बताया है मैंने आपको, लास्ट टर्म L, ये रहा, देखिए इसको लास्ट टर्म बोलते हैं ना, यानी कि किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म को मैंने L से डिनोट किया है, और लास्ट टर्म मैंने यहां आपको, देखिए इस लास्ट टर्म को मैंने आपको निकाल के बताया है A प्लस में n-1 इंटू में D। ठीक है दोस्तों, यहां L की वैल्यू पुट करिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं सम बराबर, भाई n/2 तो आपका है ही बाहर, ठीक है, इंटू में A को A रहने दीजिए, प्लस में
इस एल की जगह पर दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, एल की जगह पर मैं अभी बताया हूं आपको ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि ए और ए कितना हो जाएगा 2a, तो यानी कि सम का फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी है आपका, ये बन जाएगा दोस्तों सम का फॉर्मूला। बहुत ही आसान वे में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ दोस्तों मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं जीपी की तरफ बढ़ते। देखिए एपी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। आगे हम एपी के क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं जीपी की, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, देखिए दोस्तों जीपी क्या कहती है कि मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूं, 1 4 16 64। चलिए मैं चार नंबर्स की सीरीज लिखता हूं, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 संख्याओं की मैंने एक सीरीज लिखी है आपके सामने, ठीक। ये जो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये तो आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से मैं लास्ट टर्म को मानूंगा, यहां ये लास्ट टर्म है, क्या दोस्तों, यानी कि ये nth टर्म है आपकी, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को तो पाएंगे कि यार 1 से ये 4 गुना है, ये 4 से 16 ये भी 4 गुना है, और 16 से 64 ये भी 4 गुना है। अब यहां से आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि वहां हम क्या कर रहे थे, वहां डिफरेंस बराबर था, बट यहां तो गुना है, मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब कि ये क्या है, कॉमन रेशियो, ठीक है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है दोस्तों। कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। अब ये कॉमन रेशियो निकलेगा कैसे, देखिए आप 4 में 1 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 16 में 4 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 64 में 16 से भाग दोगे तो 4 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा आर निकलेगा कॉमन रेशियो वो T2 अपॉन में T1, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि nth टर्म से एक पिछली टर्म से अगर हम भाग देंगे तब हमारा ये कॉमन रेशियो आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज तो आपको क्लियर है। अब मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में समझाना चाहूं तो भाई मैंने एक सीरीज लिखी है आपके सामने, ए आर स्क्वायर, इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे यहां ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे सर ये आर गुना है, ये कितना गुना है, ये भी आर गुना है, तो इसका मतलब ये आर गुना होती जा रही है। तो यहां से मैं nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला निकालूंगा, डायरेक्ट याद रख लीजिए, आपको प्रूफ से कोई मतलब है नहीं, ठीक है दोस्तों। आप अभी क्वेश्चंस भी करने हैं हमें तो टाइम लग जाएगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जो लास्ट टर्म होगी दोस्तों वो होती है आपकी a इंटू में r की पावर n-1, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी nth टर्म है जीपी में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे सम निकालने की। चलिए मैं सम भी यहां डायरेक्ट लिख देता हूं आपके सामने। अगर मैं बात करता हूं सम निकालने की तो सम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निकलेगा आपका, चलिए मैं इसको एस एन से डिनोट कर देता हूं। सम निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका, सम निकालने का फॉर्मूला वो बनेगा आपका a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये बनेगा दोस्तों। इन फॉर्मूलाओं को भी आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। और देखिए भाई यहां आप 1 माइनस आर करो, r-1 करो, वो एक ही बात है, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है ये, ठीक है। इसी सीरीज की मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको, मेरे को नहीं पता है, ये तो मेरे को पता है कि भाई ये चौथी टर्म है, ठीक है। अगर मेरे को इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसमें कितनी टर्म है, तो अभी तो मेरे को दिख रही है 4 है, बट मैं आपको छोटी सीरीज लेके समझा रहा हूं कि भाई मेरे को पता है nth टर्म यहाँ 64 है, तो मैंने रखा, देखिए मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं कि मैंने लिखा an बराबर 64। ए क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म 1 इंटू में r क्या है, मेरा कॉमन रेशियो
भाई आप कहेंगे 4 गुना है, तो यानी कि r की वैल्यू 4 है। ठीक है, की पावर मेरे को लिखनी है n-1। ठीक है दोस्तों, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसमें कितनी है, तो आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये तो बन जाएगा 4 की पावर n-1, और ये बनेगा 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर 3 बराबर 4 की पावर n-1। यहां से आप बेस सेम है तो n-1 बराबर 3, तो यहां से n की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 4। आप देख सकते हैं यहाँ n की वैल्यू कितनी है, भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सम की बात करता हूं कि इस सीरीज का सम कितना बनेगा, तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए मैं आपको सम भी क्लियर करके बता देता हूं कि आपको सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म यानी कि 1 में r की पावर, r कितना है दोस्तों, आप कहेंगे r है आपका 4 है भाई, r की वैल्यू 4 गुना है तो यानी कि 4, 4 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 4 है, माइनस में 1। ठीक है दोस्तों, अपॉन में r-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3, तो ये बनेगा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 में से गया तो 255, अपॉन में 3 कितना बन जाएगा, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15, 85 आपका आंसर आएगा दोस्तों। अब आप इनको ऐड करके देख लीजिए, 64 और 16 80, 80 और 4 84 और 1 85, इनका सम भी 85 बन रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं आपसे थोड़ा हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, ये रेसिप्रोकल है इसका, एपी का, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। कैसे है भाई, मैंने आपके सामने एक एपी लिखी, एपी सीरीज 2 4 6 8 10। अगर ये मैंने एपी में लिखी है तो आप इसको एचपी में कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, एचपी में लिख पाएंगे आप 1/2 1/4 1/6 1/8 और 1/10। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरीके के इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अगले पेज पर। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं अर्थमेटिक मीन, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन, और ये आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूं इनको, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक मीन, ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन, और लास्ट वाला क्या है आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है दोस्तों, भाई मैंने कोई दो संख्या ले ली, दो संख्या ली मैंने, फॉर एग्जांपल ए और बी। ठीक है, इनका मेरे को निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका, एवरेज ही होती है। तो यानी कि दो संख्या है तो यानी कि ए प्लस में बी बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये तो बना आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपसे ज्योमेट्रिक मीन की। तो आपको ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपका होता है अंडर रूट में ए बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। और मैं बात करता हूं आपसे हार्मोनिक मीन की, तो ये होता है आपका दो टर्म है, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू में ए इंटू में बी अपॉन में ए प्लस में बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका हार्मोनिक मीन। ये आया कैसे, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं दोस्तों। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इसको लिखता हूं, देखिए 2 अपॉन में, भाई मैंने बताया आपका ए और बी है तो जो एच पी में लिखेंगे 1/a 1/b लिखेंगे, तो 1/में ए प्लस 1/b। तो यहाँ जब एलसीएम ए बी बनेगा वो तो चला जाएगा ऊपर 2ab, और नीचे आएगा इनका क्रॉस करेंगे तो a प्लस में b। तो इस तरीके से ये आया है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला बना वो आप क्या नोटिस ऑब्जर्व कर सकते हो कि 2 में सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ टर्म्स यानी कि 1/a 1/b। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आपको ये तीनों चीजें क्लियर हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लेके बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने दो टर्म्स हैं
मैंने ले लिया भाई 4 और 9 ले लिए फॉर एग्जाम्पल। एक संख्या इसमें से 4 है, एक संख्या इसमें से 9 है, ठीक है। तो आपका जो अर्थमेटिक मीन बनेगा वो कितना बनेगा, 9 और 4 13/2, यानी कि 4 प्लस में 9/2 कितना बन जाएगा 13/2, यानी कि 6.5, ठीक है। आप यहां देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, तो 9 चौक 36 का अंडर रूट में 4 गुना में 9, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6 आ जाएगा सर, ठीक है। और मैं बात करता हूं आपसे हार्मोनिक मीन की, तो ए बी आपका कितना बनेगा, 9 चौक 36, देखिए मैं इधर लिखता हूं 2 गुना में 4 गुना में 9, 2 गुना में 4 गुना में 9 अपॉन में ए प्लस बी, यानी कि 9 और 4 13 है, कितना बनेगा 9 चौक 36 दूनी 72, तो 72 में 13, 13 पंजे 65, बचे 7 और 13 पंजे 65, लगभग में 5.5। अब आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अर्थमेटिक मीन आपका सबसे बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन सबसे उससे छोटा, और हार्मोनिक मीन उससे छोटा। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि अर्थमेटिक मीन होता है ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है ये ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। किस केस में हो सकता है इक्वल, जब आप ये दोनों ए और बी बराबर हो। देखिए आप इनको 1 1 ले लीजिए, ठीक है, 1 1 लेंगे तो 1 1 और 1 2/2 1 आ जाएगा, यहां लेंगे अंडर रूट 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि 2/2 1 ही आएगा तीनों केस में, ठीक है। तो यहाँ बराबर भी हो सकता है जब ये, मैं अभी बताता हूं, देखिए ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू आपका एच एम, ठीक है। एक तो आपका ये है ही, और ये होगा आपका ए एम, इसको भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम, ये किस केस में होगा, ये होगा वैन ए और बी दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। वैन ए बराबर बी, ये ए और बी क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं, तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। किस केस में, जब ए बराबर बी हो, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल लेके मैं बता ही चुका हूं आपको दोस्तों कि अगर मैं इन दोनों को 1 1 मान के चलता हूं, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये बनेगा आपका 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 1, आप कहेंगे बिल्कुल। यहां देखेंगे आप अंडर रूट में 1 इंटू में 1, तो यानी कि ये कितना आएगा आपका 1, आप कहेंगे बिल्कुल। और यहां लिखेंगे आप 2, ये बनेगा आपका 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि 2 से 2 कटेगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी आएगा आपका 1, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि तीनों की वैल्यू भी बराबर आ चुकी है, इसलिए आपका ये फॉर्मूला अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है आपको पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये CHSL 2022 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताइए इन दोनों का सम क्या हुआ, भाई एक में से 2 जाएगा तो इनका सम क्या हुआ, या फिर इन दोनों का सम। देखिए आप वैसे तो सम बाद में करिए, पहले आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्या ये एक AP सीरीज है। देखिए आप देखिए यहां भाई इनका डिफरेंस देखेंगे -1, ठीक है, और इसमें से डिफरेंस भाई -2 में से एक जाएगा तो -3, और 3 में से -2 5, तो यानी कि यहाँ डिफरेंस तो सेम दिख नहीं रहा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म देखिए, 1 और 2 3, 3 और 2 5, अगली टर्म आएगी 5 और 2 7, ठीक है दोस्तों। और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो -2 और -2 -4 और -2 -6, और इसी तरीके से आएगी -8, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए अगर आपको जब भी ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, और जब भी आपको 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपको करना क्या है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप करिए क्या, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पहली 2 टर्म्स को, तो 2 में से एक जाएगा तो -1, ठीक है, प्लस में इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा -1,
ठीक है, प्लस में इन दोनों को ऐड करोगे तो -1। तो इसी तरीके से आप ऐड करते जाओगे तो -1 अब आपने दो टर्म मिला के एक टर्म बनाइए दोस्तों, दो टर्म मिला के एक टर्म बनाइए, और 100 टर्म्स की कितनी टर्म बन जाएंगी, आप कहेंगे 100 टर्म्स के बन जाएंगे 50 टर्म्स। तो इस तरीके से ये जाएगा 50 टर्म्स तक। ठीक है दोस्तों, अब -1 इंटू में ऐसी 50 टर्म्स बनेंगी तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो बनेगा -50। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 45। देखिए आपको n की वैल्यू निकालनी है और आपको सम गिवन है। सम कितना गिवन है, 45। ठीक है, सम बराबर, मैंने आपको तरीका क्या बताया है भाई, n की वैल्यू आपको निकालनी है तो यानी कि n/2 इंटू में। आप मुझे बताइए क्या आपके पास l की वैल्यू यहां अवेलेबल है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो आप वो l वाला फॉर्मूला नहीं, आप लगाइए 2a यानी 2 गुना में -9। देखिए ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म a, और यहां आपको डिफरेंस देखेंगे तो 6 में से -3 जाएगा तो d की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, या फिर -3 में से -6 जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा तो यानी कि 3, कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 3। तो n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1, n की वैल्यू आपको निकालनी है, इंटू में कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 3। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 90 बराबर, यहां देखिए ये बनेगा आपका 3n माइनस में 3, और देखिए ये बनेगा आपका -18, -18 प्लस में 3n माइनस में 3, तो -18 और -3 -21 प्लस में 3n। मैंने क्या किया, मैं 3 कॉमन ले लेता हूं बाहर। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका भाई -21, भाई मैंने 3 कॉमन लिया तो -7 बचेगा। ठीक है, और प्लस में n। ठीक, और यहां n भी है बाहर में, या फिर आप इसको 3n लिखिए। ठीक है भाई, n भी तो है बाहर ये, तो 3n। ठीक, अब आप देखिए बड़ा ध्यान से देखिए भाई, ये आपका बन जाएगा 30 टाइम्स कट जाएगा। अब आप ये ऐसे मत करिए भैया इसका गुना करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये 30 को इधर लाके। आप एक काम करिए, ऑप्शंस किस काम आएंगे, आप पहला ऑप्शन पुट करिए, 11 रखने से बनेगा ये भाई, ये है आपका 7n, तो यानी -70 प्लस में 11 11 121 जो कि 30 के बराबर नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 रखता हूं तो देखिए ये बनेगा क्या, ये आपका n² माइनस में 7n, यही तो बन रहा है ये। अब देखिए यहाँ 11 रखोगे तो 11 11 121 माइनस में 77 जो कि 30 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 8 देखोगे तो 8 8 64 माइनस 8 7 56, ठीक है, जो कि 30 के बराबर नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 10 भाई 10 ढाई 100 माइनस में 10 7 70, डिफरेंस बचेगा 30 बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 15। देखिए दोस्तों 3 डिजिट के नंबर, पहला नंबर अगर हम देखें जो 15 से डिविजिबल होगा वो पहला नंबर होगा दोस्तों 15 सत्ते 105। ठीक है, आप सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, 100 से 100 तो भाई 15 से भाग जाता नहीं है, 100 से थोड़ा बड़ा कम से कम यानी कि जो 15 से डिविजिबल हो वो होगा 105। इससे अगली टर्म जो बनेगी आपको सम निकालना है, इससे अगली टर्म जो बनेगी 15 ऐड करके, या 15 अट्ठे 120, 15 नमा 135। इसी तरीके से आपका सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999। अगर आप इसमें 15 से भाग दोगे तो 15 छिक्के 90, ठीक है, फिर 15 छिक्के 90, फिर 15 छिक्के 90 यानी 9 एक्स्ट्रा है ये, तो क्यों ना मैं 990 ले लूं भाई। आप देखोगे 15 छिक्के 90 9 बचेगा, 15 छिक्के 90 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहां ध्यान से देखोगे तो एक चीज नजर आएगी, वो क्या कि भाई ये आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है, इस सीरीज की L, और ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है A। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है यहां से वो तो आपको पता ही है भाई, 15 15 के गैप में ये 15 है। अब आपसे पूछा है सम, अब मैं यहां से आपको पहले मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स ये है कितनी। ठीक है भाई, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालनी पड़ेंगी। मैं क्या बताया आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, भाई लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म
यानी कि 990 में से 105 जाएगा तो 90 में 5 जाएगा तो 85, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, माइनस अपॉन में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैंने यही बताया भाई, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, अपॉन में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 15, और प्लस में 1 ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, प्लस में 1। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 15 से काटता हूं तो 15 15 छिक्के 90 जब 15 पाना 75। ठीक है, 15 पन्ना 75, बचे कितने आपके 13, 15 सत्ते 135, यही होता है भाई। 15 पन्ना 75, 75 और 13 88 होता है, तो 135, 15 सत्ते 100, 15 नंबर 135, ये 15 नंबर 135 भाई। 135 कितनी बार कटेगा, 9 बार, 15 नंबर 135, तो यानी 59, और एक टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी दोस्तों 60। ये n की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करोगे आप भाई, आप निकालोगे n/2, यानी कि 60 बटे में 2 30। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे 60 बटे 2 30 लिखोगे डायरेक्ट। ठीक है, और n/2 यानी कि a प्लस में l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो 90 और 5 हो जाएगा आपका 95, और 9 और 1 10, 1095 दोस्तों, ये कटेगा 30 बार। ठीक है, अब आप देखिए 3 से भाई गुना करिए जी 30 से, तो 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 1 28, 3 एकम 3, 32,850 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये CHSL 2022 का रिसेंट वाला एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। देखिए 9 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर क्या होगा, आप मुझे बताइए भाई। 9 तो सिंगल डिजिट का है, 9 दूनी 18, यानी कि पहला नंबर होगा 18, 9 तिया 27, सम पूछा है ना, 9 तिया 27। इस तरीके से करते जाओगे तो 9 से 11 नंबर 99, 2 डिजिट का सबसे बड़ा होगा 99। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आप कहेंगे सर आपने अभी बताया है कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है a, ये आपकी लास्ट टर्म है l। अभी आपने बताया नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 99 माइनस 18, यानी कि लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, 99 में से 18 जाएगा तो आपका बनेगा 81, अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों 9 का। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 9 के गैप में है ये, तो यानी कि 9 का, अपॉन में कॉमन डिफरेंस, और प्लस में 1 ऐड करना मत भूलिएगा। 9 नाम 81, 9 और 1 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगी दोस्तों आपकी 10। अब आपसे पूछा है सम, आप मुझे सम निकालने का फॉर्मूला बता सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, आपके पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तब आप क्या करेंगे n/2, भाई 10 बटे 2 करेंगे तो 5 इंटू में 99 और 18 117। ठीक है दोस्तों, 5 से गुना कर लीजिए, 585 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट इवन नंबर्स। आप मुझे बताइए 2 डिजिट का सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा। आप कहेंगे सर 10 होगा, उससे बड़ा 12 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सम निकालना है ना, तो आप सम लिख ले लीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होगा 98। आप मुझे बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं आप तो, कि ये क्या है आपकी लास्ट टर्म l, ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म a। तो नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने के लिए मैंने अभी बताया है, 98 में से 10 गए तो आपके बचे 88। ठीक है दोस्तों, 88, अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का है। ठीक है, प्लस में 1, तो टोटल टर्म्स आ चुकी हैं आपकी 45। आपसे पूछा है सम, तो सम नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 45 n/2, 45 बटे 2, ठीक है, n/2 इंटू में a प्लस में l, तो यानी 98 और 10 कितना हो जाएगा 108। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए ये कितनी बार कटेगा, 54 दूनी 108, भाई इनकी गुना करोगे तो कितना आएगा। आप देखिए 4 पंजे 20, और 4 देखिए 4 45 दूनी 90 दूनी 180, और इंटू में आपका 5 से 5 पंजे 25, 2 5 20 और 2 22, तो 0 13 4 2 2430 होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस तरीके के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर लोगे। ठीक है,
आप मुझे बताइए, इसने पूछा है सम ऑफ ऑल दी 2 डिजिट ओड नंबर्स, इस बार ओड नंबर्स का पूछा है, पिछली बार इवन का पूछा था। तो आप मुझे बता सकते हैं 2 डिजिट का सबसे छोटा ओड नंबर क्या होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर 11 होगा, उससे अगला 13 होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसने सम पूछा है तो सम लेते चलिए, ठीक है। और भाई लास्ट टर्म आपका बनेगा 99, ठीक है, ओड में। अब आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्म्स आपने बताया है अभी, भाई ये आपका 99, ये क्या है आपकी लास्ट टर्म, ये 11 क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, तो लास्ट माइनस में फर्स्ट, 99 में से 11 जाएगा तो 88, अपॉन में कॉमन डिफरेंस 2 का है दोस्तों, प्लस में 1, तो सेम आपकी नंबर ऑफ टर्म्स चाहे वो ओड हो इवन हो वो तो 45 आएगा, बट सम में फर्क पड़ेगा दोस्तों। अगर आपसे सम पूछा है ओड का तो वो बनेगा n/2 a प्लस में l, 99 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 110, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अगर आप इसको 2 से काटते हो तो कितना बनेगा? 55, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, ठीक है, ये बनेगा 2 5 2 2 5 7 7 5 7 और 2 और ये 2475 बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुना करने का तरीका आप कोई भी लगा सकते हो, मैं मेरे को मतलब है केवल एपीजीपी का कॉन्सेप्ट बताने का, ठीक है। आप देखिए एक काम, एक चीज बताइए मुझे, ये 50 से 5 कम है, ये 50 से 5 ज्यादा है, तो ये 50 माइनस 5 और ये 50 प्लस 5, तो ए की 2 माइनस बी की 2 नहीं लगा सकते आप? 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, 2500 में से 5 घटाएंगे तो 2475, बस आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए दोस्तों ये आपका CHSL 2022 में रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल यहां डाटा अलग है, आपका CGL 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हो। तरीका समझिए, आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये अगर मैं इन 2 टर्म्स को देखता हूं तो क्या ये ए की 2 माइनस बी की 2 नजर आ रही है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है सर। तो ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ये होता है ए की 2 माइनस बी की 2, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। अब मुझे बताइए इनका सम करूंगा मैं तो कितना बन जाएगा? 9 और 8 सब, देखिए सम करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए ए प्लस बी कितना बनेगा? आप कहेंगे 98 प्लस में 97, और ए माइनस बी करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। इंटू में इसके 1 करेंगे, प्लस में ये वाली टर्म लिखिए, ये वाली टर्म अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी बनेगा भाई 96 प्लस में 95, और डिफरेंस लोगे, देखिए मैं कर रहा हूं ए की 2 माइनस बी की 2 यानी ए प्लस बी, इंटू में ए माइनस बी करोगे तो इसके इंटू में 1 आएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर आप तीसरे इसको देखोगे तो ये कितना बनेगा भाई आपका? प्लस में 94 प्लस में 93, ठीक है। और इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों। ये क्या बनेगा आपका? 12 प्लस में 11, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, ठीक है। अगर मजा आया तो मुझे आप एक चीज और बता दीजिए कि ये क्या आपकी, भाई एक एक के गैप पे क्या ये एक एपी सीरीज है जिसमें ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म ए और ये क्या है आपकी लास्ट टर्म एल, ठीक है। तो आपसे इनका क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी कि इनका सम ही पूछा है, ठीक है। भाई ये सम में तो है, ये प्लस में तो है, ये सब इनका सम पूछा है। तो आप मुझे पहले ये तो बता दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जब तो आप सम निकालोगे। भाई नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अभी बताया है, तो 98 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 87 बचेगा। अपॉन में कॉमन डिफरेंस लेना मत भूलिएगा। इनका डिफरेंस कितने कितने के गैप पे है? ये 1 के गैप पे है दोस्तों, और प्लस में 1, तो ये बनेगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें n की वैल्यू 88। अब मैं आपको बता रखा हूं कि अगर आपको सम निकालना है दोस्तों तो n/2 यानी कि 44। पहली बात तो यहां चाहे कुछ भी आए आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये 4 और 2 7 5 12 ये नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं तो 5 और 4 9, 8 और 1 9 हो सकता है। यहां देखते हैं तो 4 2 6, 9 और 6 15, 15 में से ये नहीं है, तो ये और ये 9 और 4 13, 7 6 13 ये भी है, ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शन में हम अभी फंसे हैं। अब आप मुझे बताइए ये 44 ये क्या है दोस्तों?
ये 11 गुना में 4, आपने 11 का चेक किया, आपने क्या 4 का चेक किया है? आप कहेंगे नहीं सर। तो क्या ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं क्या? इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसमें हो रहे हैं तो यही ऑप्शन आपका आंसर बचा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप देख लीजिए n/2, n/2 a प्लस में l, a क्या है आपका भाई? आपकी 11 प्लस में l क्या है आपका? 98। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे ना भाई, 8 और 1 9, और 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा जो कि इसी में है। तो यानी कि आप सॉल्व करिए इसको, वो बनेगा 4796। क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2022 में, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा अलग है बस। ठीक है, वहां शायद 98 से शुरुआत हुई थी, 100 से हुई है बस। अब ये सेम भाई, ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी करेंगे तो यानी कि 100 प्लस में 99। ठीक है, इसको देखोगे तो ये बनेगा आपका 98 प्लस में 97। तो इन फाइनली आपको करना क्या है कि इनको माइनस प्लस छोड़ के आपको केवल इनको सबको जोड़ते जाना है 100 से लेके 11 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लस 12 प्लस में 11, इनका आपको समी तो निकालना है दोस्तों। अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म a, ये क्या है आपकी लास्ट टर्म l। ठीक है, तो आप भाई पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए सम निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने क्या बताया आपको भाई, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 100 में से 11 जाएगा तो 89। ठीक है, 100 में से 11 जाएगा तो 89, अपॉन में कॉमन डिफरेंस 1 का है और प्लस में 1, तो ये बनेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 90 दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि अगर आपको सम निकालना है तो आपको बनेगा 90/2 यानी कि 45 इंटू में, इसके अंदर चाहे कुछ भी आए दोस्तों, जो भी हमारा आंसर होगा क्या वो 9 का और 5 का मल्टीपल नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। अब देखिए 5 से तो ये सभी डिविजिबल है, बट आप 9 से 9 का डिविजिबिलिटी चेक करोगे और ध्यान से देखोगे तो क्या ये 5 और 5 10, ये 9 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहां देखोगे 5 और 4 9 9, ये भी 9 का डिविजिबल नहीं है। इसको देखोगे तो 5 और 4 9 9, ये हो सकता है, और ये 9 और 9 5 और 4 9, ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शन बचे हमारे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे n/2 a प्लस में l, यानी कि 100 और 11 यानी कि 111। अब आप 111 को अगर आप ध्यान देखिए, आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, 111 क्या होता है? 3 गुना में 37 होता है, मैंने फैक्टराइजेशन में बताया था आपको। ठीक है, अब 3 का मल्टीपल भाई 9 का है तो 3 का भी होगा, बट 37 का थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आप गुना करेंगे तो आराम से 555 और 444, यानी कि आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेम अगर आप देखोगे तो आप पहली बार में इसको एपी नहीं समझ पाओगे, और आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। जब भी आपको एपी नहीं बनती दिख रही हो ना, तब आप अल्टरनेट डिजिट्स पर जाइए। यहां देखिए -7 -8 -9 -10, और जब भी ऐसे 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो आपको करना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं करना, आप 2 को कंबाइन कर दीजिए, और 3 का बन रहा हो तो 3 को कंबाइन कर दीजिए। 7 में से 1 जाएगा तो -6। ठीक है, प्लस में। यहां देखो 8 में से -6 बनेगा प्लस में, यहां देखोगे -6 बनेगा प्लस में। आप मुझे बताइए टर्म्स कितनी है? 100। आपने 2 टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म बनाया है। ठीक है, तो आपका ये कितने टाइम्स आएगा? ये 50 टाइम्स आएगा, आधा 100 का आधा 50 टाइम्स, तो आपका -6 इंटू में 50 टाइम्स आएगा, 5 6 30, 350 आपका माइनस का आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 6 30, सॉरी ये 350 नहीं, 300, 6 पंजे 30, 300 माइनस का 300 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5 6 एंड 7। आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या 5 से भी डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल है और 7 से भी है, तो क्या वो इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगी? तो वो इनडायरेक्ट वे में वो ये पूछना चाह रहा है, 5 6 3 7 21, यानी कि 210 से डिविजिबल कितनी संख्या है? यहां तो आपको केवल n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। आप मुझे बताइए भाई 400 से बड़ी कोई संख्या बताइए जो 210 से भाग जाएगी, तो यानी कि 400 भाई 400 210 का डबल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 420। ठीक है दोस्तों, भाई 210 का डबल 420 होगी, तो एक संख्या तो ये होगी। अगर आप इसमें 220 और जोड़ोगे, 210 और जोड़ोगे, तो ये बनेगा आपका 630। ठीक है, आप इसमें फिर
210 जोड़ोगे तो दोस्तों वो 840 बन जाएगा, जो कि 700 से बड़ा है। इसलिए ये आपको ये 700 और 400 के बीच में ही लेनी थी। ठीक है दोस्तों, तो कितनी संख्याएं पॉसिबल है? आप कहेंगे 2 संख्याएं पॉसिबल है। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, इनका सम निकालना है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये आपको एपी दिख रही है? ये सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है भाई। ये आपको फर्स्ट टर्म दिख रही है, ये आपको लास्ट टर्म दिख रही है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो आप मुझे एन की वैल्यू बता दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में है कितनी? भाई आप कहेंगे एल माइनस ए, यानी कि 40 में से 6 जाएगा तो 34। ठीक है, 34/2 17 प्लस में 1। आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 18। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि आपको सम निकालना है। सम निकालेंगे तो n/2 यानी कि 9, और अंदर चाहे कुछ भी आए, आपका 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखोगे तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, आपका आंसर डी होगा। ठीक है, फिर भी आप देखिए भाई 40 और 6 46, यहाँ आएगा 46, मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 414। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। दोस्तों ये क्या है, आप एन की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये यहाँ ओड टर्म ही आएगी। ये आपको पता होना चाहिए, 2n-1 ओड डिजिट को निकलने का या फिर ओड संख्या को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, आपसे पूछिए इसकी वैल्यू बतानी है आपको। आप मुझे बताइए भाई सम, अंततः आपको फाइनली आपको सम ही तो निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है आपको? मैंने बताया है n/2। ठीक है, यहां आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो आपका 2a प्लस में 2a, a क्या है दोस्तों? यहाँ ये a है, और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो 2a 2 इंटू में 1 प्लस में 2a प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितना बनेगा? आपका ये बनेगा दोस्तों n/2 इंटू में ये 2 प्लस में 2n-2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये माइनस से प्लस कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कटेगा, तो ये आंसर आपका फाइनली क्या बचेगा? n इंटू में n। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसे कितने नंबर हैं 800 से 2000 के बीच में जो कि 13 से डिविजिबल हैं? दोस्तों मैं इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं चलिए बता देता हूं। देखिए आप इसमें 13 से भाग दोगे तो 13 × 78 2 बचेगा, तो 2 के पीछे 0 है, 20 तो भाई जाता नहीं है, तो आपको 6 रखना पड़ेगा, यानी कि जो पहली टर्म होगी वो होगी 806। इससे अगली 13 का मल्टीपल 819। ठीक है, 819। इस तरीके से आप यहां देखिए 13 × 78 बचे 2, 13 दूनी 26, बिल्कुल जाता है, ये पहली टर्म आ जाएगी आपकी। ये क्या है? आपकी ए की वैल्यू। ठीक है, और आप लास्ट टर्म देखोगे तो यहां भाग दीजिए 13 से, 13 एकम 13 बचे 7, 70 बना, 13 पंजे 65, 5 बचेगा 50 बनेगा। 50 में आप 13 से भाग दोगे तो 13 39, 11 बचेंगे। इसका मतलब 11 से क्यों बच रहा है? क्योंकि ये संख्या 11 फालतू है, इससे 11 कम कर दीजिए, तो यानी 1989। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट टर्म होगी आपकी। आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू आप निकालोगे तो भाई मैंने क्या बताया, ये l है, l माइनस में a, यानी 9 में से 6 जाएगा तो 3। ठीक है, और 8, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 8 का 8 आ जाएगा, और 19 में से 8 जाएगा तो 11। अपॉन में कॉमन डिफरेंस। दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितने का है भाई? 13 का डिविजिबल है तो 13, और प्लस में 1। आप मुझे बताइए 13 से कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे 13 नम्मा 117, बचा 1, 13 कम 13 91, और 1 92। आपका आंसर होगा दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपकी 92, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ, सम निकालना है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 से 400 के बीच में जो कि 13 से डिविजिबल है। देखिए दोस्तों ये आपका सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए भाई 100 से 400 के बीच में 13, 100 से बड़ा थोड़ा बड़ा 13 का मल्टीपल सबसे छोटा नंबर क्या होगा? आप कहेंगे 13 × 104। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका 104। इससे अगला भाई 13 जोड़ के आएगा, तो यानी कि 104 और 13 117। ठीक है, प्लस में इसी तरीके से 400 के जस्ट पास, यानी कि आप कहेंगे 390। सर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 13 का मल्टीपल 13 39, 390 हो जाएगा। अब आप मुझे ये तो बता दीजिए सम निकालने से पहले कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, n की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर अभी बताया आपने, 90 में से 4 जाएगा तो 86,
और 3 में से 1 जाएगा तो 2 अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 13 का मल्टीपल है तो 13 है और प्लस में 1। ठीक है, आप मुझे बताइए 13 से कितनी बार कटेगा, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 दूनी 26, 2 22 और 1 23 नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको निकालनी है सम। तो सम निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं n/2 यानी कि 23/2 a प्लस में l। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म देखिए आपका है 104 और 390। ठीक है दोस्तों, कितना बन जाएगा आपका 494। अब आप देखोगे तो 23 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर, आप चेक कर सकते हो मल्टीपल आराम से। मैं आपको, अब क्वेश्चन तो हो ही चुका है, अब आपकी कैलकुलेशन बची है, बस वो आप खुद करोगे। भाई 47 दूनी 94, 247 7 21 यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, आप फिर भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए 23 7 161 हासिल का 16, 23 चौका 92, 92 और 16 108। ठीक है, 8 1 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट 1 है तो ये दो तो वैसे ही कट जाते। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई करिए 5681 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ, पहली 40 टर्म का सम बताना है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप कॉमन डिफरेंस देखते हो तो 4 में से 3 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 7 में से 4, ये क्या आपको एपी दिख रही है नहीं? आप मुझे बताइए 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10 बिल्कुल। और दूसरा आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो आपको ये दो एपी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और जब भी मैंने आपको बताया जब भी दो एपी का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा तो आप दो टर्म्स को ऐड कर दीजिए। तो 3 और 1 4 प्लस में 4 और 5 9 प्लस में 7 और 7 14 प्लस में। इस तरीके से दोस्तों ये आपका जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई यहां ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म ए, ये क्या है आपके भाई 5 5 का डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका कितना 5। आपसे पूछा है इनका सम। ठीक है, सम पहली 40 टर्म के लिए, तो यहाँ n की वैल्यू तो 40 गिवन ही है आपको, तो n/2 यानी कि 20 इंटू में 2a यानी कि 4 दूनी 8 प्लस में n-1 यानी 20 में से 1 जाएगा तो देखिए दोस्तों आपने दो टर्म को मिला के एक टर्म बनाई है तो यहां n की वैल्यू 20 बनेगी। ठीक है, 20 तो n/2 यानी 20 का आधा 10 आएगा यहां, 10 इंटू में a प्लस में a यानी कि 2a प्लस में n-1 यानी 20 में से 1 जाएगा तो 19 इंटू में d कितना है आपका 5। अब देखिए 19 पंजे 95, 95 और 8 103 गुना में 10 1030 आंसर होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहां भी देखिए दोस्तों ये 60 टर्म्स हैं, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए के बराबर ही आपको गिवन है। आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यहां 2 2 में तो बिल्कुल पाएगा नहीं, बट आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है दोस्तों, और यहां आप देखोगे तो ये आपका -10 यानी 12, 12 और 2 14 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको वही सेम अपना तरीका अपनाना है कि दो टर्म को मिला के एक टर्म बना दीजिए। 10 में से 1 जाएगा तो -9 प्लस में, 3 में से 12 जाएगा तो -9 प्लस में, 5 में से 14 जाएगा तो -9। इस तरीके से दोस्तों ये 60 टर्म थी, दो को मिला के एक बनाया था, टोटल टर्म कितनी बनी 30 टर्म, तो यानी ये 30 बार आएंगे -9 तो यानी कि -9 गुना में 30, आपका आंसर होगा 270 माइनस का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी आपका सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 से 2000 के बीच में विच व्हेन डिवाइडेड बाय 341 लीव्स रिमाइंडर 5। देखिए ये भी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस लेवल का। आप मुझे बताइए कोई संख्या 341 से डिवाइड करने पर 5 से शेष फल बचता है तो वो संख्या किस फॉर्म में होगी? आप कहेंगे सर इस तरीके का आप रिमाइंडर में बता चुके हो, ठीक है, ये और डिविजिबिलिटी में भी बता चुके हो, भाई वो संख्या होगी 341 के टाइम्स प्लस में 5 रिमाइंडर है तो प्लस में 5। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए आपको 1000 से 2000 के बीच में लेना है तो मैं के की क्या क्या वैल्यू रखूं?
आप कहेंगे सर अगर मैं k की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, बिल्कुल मैं k की वैल्यू 3 रखूंगा, ठीक है, तब मेरी संख्या बनेगी 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 1023 और 5 1000, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, तो यानी कि 1028 बनेगी, जो कि 1000 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं 4 रखता हूं तब क्या आएगा, आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, तो यानी कि 1369 हो जाएगी, ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको बस कितनी संख्या बनेगी वो निकालना है। अगर मैं 5 रखता हूं तो कितना बनेगा भाई, 5 मैं देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k की जगह पर मैं 5 रख रहा हूं, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 15 और 2 17, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 1710, एक संख्या ये बनेगी जो कि 2000 से कम है, 1000 से बड़ी है। अगर मैं 6 रखता हूं तो ये बनेगा आपका 6 एकम 6, 6 चौक 24, 2 6 3 18 और 2 20, 2046 प्लस में 5 2051, 2051 हो जाएगा 6 रखने पर, जो कि आपका इससे 2000 से ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रेटर देन 2000 है, इसलिए इसको आप लोगे नहीं। तो कितनी वैल्यूज बची है आपकी, 3, तो 3 वैल्यू ही पॉसिबल है, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके एपी, जीपी और एचपी के क्वेश्चंस थे। एक चीज आपने नोटिस की, जीपी के क्वेश्चन बहुत, इसमें तो मैंने लिए ही नहीं है, मुझे मिले ही नहीं, ये मानिए, ठीक है, बहुत ही कम आते हैं, रेयरली। एचपी का तो कोई रेयरली कोई आया तो आया, नहीं तो आता ही नहीं है। एपी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए देखते टाइम, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और आपको सॉल्यूशन के साथ में यार पीडीएफ मिल रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।